हज सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं है बल्कि दिल, दिमाग और रूह का इम्तिहान है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो आपके हज के सफर को आसान, पुरसुकून और अल्लाह के करीब ले जाने वाला बनाए। आपके हज के सफर में कदम ब कदम इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके आप हरम आ रहे हैं, अपने साथ बॉटल ले जाएं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में। आज हमारी जो वीडियो है वो है जी हज सीरीज की एपिसोड नंबर 3। तो पहले हमने बात की फर्स्ट एपिसोड में नियत की, दूसरी एपिसोड में हमने बात की जरूरी दस्तावेजात यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह की। तीसरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहनी, जिस्मानी और रूहानी तैयारी की। वो तैयारी आपने किस तरीके से करनी है, तो आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे। अगर आप हज पर जाने वाले हैं तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। आपके हज के सफर में कदम ब कदम इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ने करोड़ों लोगों में से जब आपको मुंतखब फरमाया है तो अल्लाह पाक आपके हज को अपनी बारगाह में कबूल करे और आप सबको इतनी हिम्मत दे कि आप सब खैर के साथ हज का फरीजा अंजाम दे पाए। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने लोग हज पर जाने वाले उन तक मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। हज सिर्फ जिस्मानी सफर नहीं है बल्कि दिल, दिमाग और रूह का इम्तिहान है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो आपके हज के सफर को आसान, पुरसुकून और अल्लाह के करीब ले जाने वाला बनाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले टिप है जिस्मानी तैयारी। जैसे कि हम प्रिपरेशन करते हैं, बैग पैक करते हैं, हर चीज को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, इसी तरीके से हज के लिए या उम्रा के लिए भी हमने अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर करना है। पहले के दौर में अगर आप आए हैं बहुत पहले, तो उस वक्त उम्रा थोड़ा और डिफरेंट था। मतलब उम्रे का तरीका तो सेम था, उम्रा भी सेम है, लेकिन दरवाजों की वजह से, आने जाने की वजह से उम्रा थोड़ा सा इस वक्त से इजी था। इस वक्त उम्रा भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन हज की अगर बात की जाए वो तो है ही मुशक्कत। तो आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है हज के लिए। किस तरीके से करना है? आपने सबसे ज्यादा तो वॉक बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि हज का तो आप पहले से डिसाइड हो चुका होगा ना, आपका नाम आ चुका होगा। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं, अगर आपने प्राइवेट भी हज करना है तो आपने एक माइंड बनाया हुआ होगा। लेकिन अब भी अगर दिन है आपके जाने में तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वॉक शुरू कर देनी है। और वॉक कितनी करनी है? आपने तकरीबन रोजाना पहले आदत करनी है। अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है तो आपने आधा घंटा, फिर पौन घंटा, फिर 1 घंटा, फिर सवा घंटा, फिर 1.5 घंटा और 2 घंटे तक आपने डेली वॉक करनी है। जितना पॉसिबल हो सके आप अगर स्टेयर्स जो है वो चढ़ उतर सकते हैं तो थोड़ी सी वो वाली एक्सरसाइज भी करें। और अगर आप स्टेमिना बढ़ाने की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चलने का बहुत बहुत ज्यादा काम है। और जब आप एकदम आप बहुत ज्यादा चलते हैं ना तो फिर आप बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पहुंचे, अभी आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो गए और आपके हज के दिन करीब आ गए, तो वो एक मुश्किल हो जाती है। हज के जो मेन दिन होते हैं वैसे वो 3 होते हैं, लेकिन 5 इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 2 जमरात के दिन भी होते हैं। अब वो जो मेन 3 दिन है उसके अंदर अगर आप बीमार हो गए, अल्लाह ना करे, तो वो यकीनन आप वो फरीजा तो अंजाम दे देंगे लेकिन वो बोझल कदम से वो थक कर देंगे। इसलिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें लाजमी जिस्मानी तौर पर भी हज के लिए। दूसरी चीज जो है, अभी आपके जाने में जितने भी दिन रहते हैं आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां शुरू होती है डिहाइड्रेशन से। आपने बहुत ज्यादा पानी पीना है जितना पॉसिबल हो सके। आप जब हज पर भी पहुंच जाए, अभी आप मक्का में, अभी आपके हज के दिन नहीं आए हैं, तब भी आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जितना ज्यादा मुमकिन हो सके आप हरम आ रहे हैं, अपने साथ बॉटल ले जाएं जितनी देर आप होटल में। क्योंकि जब आप यहाँ पे पैकेज पे आते हैं, आपकी बिल्डिंग अजीजिया में होगी, जब आप अजीजिया अपनी बिल्डिंग में वापस जाएंगे तो आप अपने साथ अगर जमजम है तो जमजम ले जाएं। पॉसिबल है यहाँ से भरकर लेकर जाना, नहीं तो पानी खरीद कर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप एक्टिव भी रहेंगे। अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी तो आप बहुत लो फील करेंगे और आप जो है वो उस तरीके से एक्टिवनेस के साथ जो है वो इबादत नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो टिप है वो बेहतरीन टिप है और बहुत जरूरी है, वो उम्रा के लिए भी और हज के लिए भी। वो ये है कि आपने कंफर्टेबल शूज लेने हैं। अच्छा, इस बार मैंने एक मेडिकेटेड शूज लिए थे, वो क्वालिटी में शायद उतने अच्छे नहीं निकले, लेकिन उसका सोल लिटरली इतना अच्छा था कि आप जितना भी चलें, क्योंकि चलने का काम यहाँ पे बहुत है और मैं बहुत टाइम से जो है वो चली रही हूँ माशाल्लाह। तो
एक डिफरेंट पेन होता था ज्यादा चलने से पैरों में, वो इस बार मुझे नहीं हुआ। आई थिंक उस मेडिकेटेड स्लीपर्स की वजह से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेडिकेटेड स्लीपर्स ले लें, अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो भी कोई कंफर्टेबल शूज या चप्पल ले लें। हज के दिनों के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप कोई चप्पल खरीदें, क्योंकि बार बार जब वुजू करनी पड़ती है या आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, और गर्मी के इतने दिन अगर आप शूज वगैरह पहनेंगे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे, ठीक है। तो आप जो है वो चप्पल पहने जो बहुत पायदार भी हो और बहुत आरामदेह भी हो। लेकिन एक और बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप उम्रा या हज पर आ रहे हो तो अपने आपने जो भी शूज पहनने, आपने जो भी चप्पल पहननी है, हम क्या करते हैं, नई चप्पल नए शूज खरीदते हैं और जिस दिन हमने उम्रा या हज पर निकलना होता है या तो फ्लाइट वाले दिन पहनते हैं, या फिर कुछ लोग हज के लिए स्पेशली जो है वो शूज या चप्पल लेकर आते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जब आपने वॉक करनी है, आपने वही शूज पहनने जो आपने उम्रा हज पर पहन कर आने हैं। आपने जब थोड़ा बहुत चलना है उस चप्पल में आप 8 से 10 दिन चलें जो आपने यहाँ पर यूज करनी है। इस वजह से, क्योंकि नई चप्पल अक्सर काटती है, मतलब आई थिंक उसको यही बोलते, तो वो आपको एक जख्म बन जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी, एक तो पहले, सबसे पहले तो जब भी आप कोई शूज ले, चप्पल ले उम्रा या हज के लिए, उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको 2 दिन के लिए 2 दिन उसके ऊपर ऑयल लगाते रहें। उसके बाद उसको 8 दिन तकरीबन पहने। कहीं पे आना जाना है वहां पहन ले, वॉक कर रहे हैं वहां पहन ले, घर में थोड़ा सा चलते हुए पहने, ताकि आपके पैरों को उस शूज की आदत हो जाए। फिर जब आप यहाँ पे पहनेंगे तो आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो वैसे भी अब हमारे ममालिक में मिल जाते हैं, आई थिंक चमड़े वाले मोजे मिलते हैं। ना मिले अगर इन केस आपको वहां से, तो जैसे ही आप मक्का में यहाँ पे आते हैं इब्राहिम खलील रोड पर, या जहाँ पे भी आपका होटल है, अजीजिया के बिल्डिंग्स है, बाहर जितनी भी शॉप्स बनी होती है वहां आप जाके बोलें चमड़े वाले मोजे दे दें, वो आपको दे देंगे। उसके अंदर भी साइजेस अवेलेबल होते हैं, वही सेम साइजेस जो हमें आता है। जैसे मुझे 6 नंबर आता है, तो अगर आपको 6 नंबर आते हैं तो वो आप उनको बोलेंगे 6 नंबर, तो वो आपको दे देंगे। एक बार उसको पहन कर देख लें, वो हरम में काफी अच्छा रहता है, क्योंकि जब आपको हरम में बहुत ज्यादा चलना पड़ता है तो नीचे छाले होने का खतरा होता है। इसलिए बेटर ये है कि आप जब वो चमड़े वाले मोजे पहनेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी और आप हरम में ज्यादा से ज्यादा चल सके। चौथी जो टिप है वो है खाने पीने के हवाले से। आपने जब यहाँ पे आना है और आने से पहले भी अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है ना, तो प्रिपेयर करने के लिए अपनी डाइट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है, हल्का फुल्का खाना खाना है, बहुत फास्ट फूड या बहुत हैवी आइटम्स नहीं खाने जिससे आपकी तबीयत बोझल महसूस हो। क्योंकि हम जब अपने मैदे पे बहुत ज्यादा हैवी आइटम्स जो है वो डालते जाएंगे तो हम बोझल महसूस करते हैं, लेकिन जब हम हल्का खाते हैं तो हम एक्टिव फील करते हैं, ठीक है। तो आपने हज पे आने से पहले ही अपनी बॉडी को, अपने मैदे को अच्छी डाइट करवानी है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव फील करे। और यहाँ पे आने के बाद भी आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है क्योंकि जून में हज है, तो आपने लब्बन, यानी कि यहाँ पे लब्बन मिलता है, लस्सी होती है, वो आपने लब्बन लाजमी पीना है, आपने दही लाजमी पीना है। इस तरीके की चीजें जो कि ठंडी होती है। अगर आप अपने मुल्क से तुख मलंगा ला सकते हैं तो आप तुख मलंगा डेली जो है एक बॉटल में जो है भिगो दें और जितना भी आपने पीना है उस हिसाब से पीना है, क्योंकि वो काफी ठंडा होता है और बॉडी के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन एक और टिप दे दूं, हर एक को सूट नहीं करता। पहले आप देखिएगा, अल्लाह ना करे कि आपको कोई सिवियर प्रॉब्लम ना हो, सिवियर बीमारी ना हो। अगर कुछ ऐसा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा, आने से पहले भी और यहाँ पे भी एक बहुत जरूरी चीज है, वो ये है ज़हनी सुकून की जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? एक तो आपने नींद अच्छी करने की कोशिश करनी है। जब आपने प्लान कर लिया है कि आपने हज पे जाना है इंशाल्लाह और आपकी फ्लाइट में भी कुछ दिन है, तो आपने कोशिश करना है कि आपने अच्छा सोना है। कोशिश करनी है आने से पहले ही थोड़ा सा सब्र करने की कोशिश करनी है। देखिए, हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं, जब हज पे भी होते हैं या वैसे भी उम्रा पर भी अक्सर लोग शेयरिंग पैकेज लेते हैं, तो हमने लोगों के साथ रहना होता है, ठीक है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को तो शायद नहीं देखते, हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं। आपने ऐसा भी नहीं करना कि कोई आपके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन आपने इखलाकियात का दायरा भी नहीं छोड़ना। थोड़ी थोड़ी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप किसी के लिए थोड़ी सी आसानी करें तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानी करे। तो सब्र की आदत भी अपना लें, थोड़ा सा सब्र करने की कोशिश भी करें और थोड़ी सी जो है वो एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से जो है वो आपकी बॉडी तो प्रिपेयर होती है, आपका माइंड भी प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो है वो दुआओं की एक फहरिस्त बनाए। अच्छा, हम क्या होता है, बहुत सारी दफे मैं ये बात कर चुकी हूँ, आपको सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप हज पे जा रहे होते हैं तो आप सबसे मिलते हैं, मिलने जाते हैं, ठीक है। जब आप मिलने जाएं, आपके हाथ में फोन है, आपने क्या करना है, आपने जैसे ही आपको कोई बोल रहा है
ऑब्वियसली सभी बोलेंगे जब आप बताएंगे कि आप हज पे जाने वाले हैं कि भाई हमारा नाम लेके दुआ करो। आपने उसी वक्त उनका नाम नोट करना है और उनका नाम अपने पास लिख लेना है, ठीक है, मोबाइल में लिख लें। अगर आपको डायरी पेन की आदत है मेरी तरह तो बाद में आप उसको डायरी पेन पे लिख लें। एक नोट पैड पे आपने सारे नाम लिख लेना है। कुछ लोग बहुत खास दुआ बताते हैं हमारे फलां के लिए, तो वो दुआएं भी आपने करनी। तो एक फहरिस्त आपके पास बनी होगी, तो लाजमी एक बार काबे के सामने और एक बार गुम्बद खजरा के सामने तमाम दुआएं और तमाम नाम ले। और इसी तरीके से अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करें, वन बाय वन हर रिश्ते के लिए, हर रिश्तेदार के लिए दुआ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपके हक में भी दुआओं को कबूल फरमाता है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे जानने वाले होते हैं जो हमें दुआओं का कहते भी नहीं है या हमारी उनसे मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन एक बार मैंने अपना ये जो है वो बनाया हुआ है कि मैं लाजमी खाना काबा और लाजमी गुम्बद खजरा के सामने एक बार सबका नाम लाजमी लेती हूँ, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, जानने वाले हों। रिश्तेदार में तो आपको एक पता होता है ना, आपको हर कोई याद आ रहा होता है, सब आप वन बाय वन लेती हूँ, सबसे बड़े ताया, उसके बाद फिर ऐसे उनके बच्चे, फिर ऐसे ही सेम ननियाल में, इस तरीके से लाजमी मैं दुआ करती हूँ, चाहे किसी ने कहा हो या ना कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो आपकी जिंदगी में अल्लाह पाक बहुत ज्यादा आसानी करता है। लेकिन दुआ सिर्फ अल्लाह पाक हमारे अल्फाजों का मोहताज नहीं है। हम अल्फाजों से जितने भी दुआ कर लें, अगर हम अपने दिल में ये रखें कि हम दुआ तो उस शख्स के लिए कर रहे हैं लेकिन उस शख्स को ये चीज ना मिले या उसकी जिंदगी में अच्छाई ना हो, तो वो बेशक वो दुआ करना नहीं होगी, ठीक है। तो खुलूस के साथ दुआ करें, सबके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में भी आसानी करे। और फहरिस्त तो लाजमी बनाए, क्योंकि लोग बहुत दिल से दुआ का कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते कि आप हज पे आ रहे हैं या हम यहाँ पे बैठे हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दरबार ऐसा है, उनको ये यकीन होता है कि उनकी जो मखसूस दुआएं हैं वो यहाँ पे अल्लाह पाक कबूल करेंगे। तो लाजमी कोशिश करें कि दुआ की फहरिस्त बनाएं ताकि आप सबका नाम बासानी ले सकें। उसके बाद जो है वो कोशिश करें जितनी आपको दुआएं आती हैं, जितने आपको अज़कार आते हैं। अगर देखें, बहुत सारे लोग ये जरूरी समझते हैं कि हमने सातों चक्कर में जो दुआ है, सातों चक्कर वाली दुआ पढ़नी है। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप वो याद करके आए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम किताब देख रहे होते हैं ना, हम किताब देखते देखते चलते हुए पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले हाजी भी परेशान हो रहे होते हैं और हम खुद भी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि तवाफ में इतना ज्यादा रश होता है और हज पे तो आप सोचें कितना रश होता है। तो आप अगर इस तरीके की दुआएं पढ़ना चाहते हैं तो फिर बेटर ये है कि आप सारी दुआएं याद कर लें ताकि आपको याद होंगी, और फिर फॉर सेफ साइड आप अपने मोबाइल में पिक्चर ले लें ताकि कभी कुछ भूलने लगे तो आप एकदम पढ़ लें। लेकिन बेटर यही है कि जो दुआएं आप इस तरीके से रश वाली जगह पर, वैसे तो आप बैठ के जो भी इबादत करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें, कुरान पढ़ना चाहते हैं, आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, आप अज़कार करना चाहते हैं, वो तो आप कर सकते हैं, वो आप देख कर भी कर सकते हैं, यानी कि कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने दुआएं पढ़नी है खास तौर पर तो वो फिर आप याद कर आए। उसके बाद जो है वो हज की तमाम तैयारी करें। जैसे कि मैंने ये हज सीरीज का आगाज क्यों किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि देखिए हर तरह की तैयारी हज के लिए बहुत जरूरी है। वो आपकी नियत हो, आपकी पैकिंग हो, आपकी जिस्मानी तैयारी हो, आपकी रूहानी तैयारी हो, आपके दिमाग की तैयारी हो, जिस तरह की भी तैयारी है, हर तरह की तैयारी जरूरी है। तो जैसे कि ये हज सीरीज है, ये देखें, उसको समझने की कोशिश करें, पॉइंट्स अपने पास लिखें, उसके अलावा हज का तरीका सीखें और लाजमी जो है जितने भी अरकान हैं उनको पढ़कर और सीख कर आए। और उसके अलावा जैसे कि मैंने नियत में भी बात की थी, अपनी नियत को खालिस रखें और जितना हो सके खुलूस से दिल के साथ दूसरों के लिए दुआ करें और दूसरों से दुआ का कहें भी। आप जितने आसपास आपके हाजी हो, आपसे मिलते हो, जिनसे आपकी मुलाकात हो, उनको भी लाजमी दुआओं का कहें, क्योंकि दूसरा जब आपके लिए दुआ करता है और अगर वो दिल से दुआ करता है तो हो सकता है कि अल्लाह पाक उसकी दुआ, उसकी की गई आपके लिए दिल से दुआ को कबूल कर ले, उससे ज्यादा जो आप अपने लिए मांगते हैं। तो लाजमी दूसरों को दुआओं का कहें। तो ये थी जी जिस्म, दिमाग, दिल, रूह सबकी तैयारी का एक मुकम्मल पैकेज वीडियो। और आई होप ये जो हज सीरीज है ये आपको पसंद आ रही होगी। आज की जो एपिसोड नंबर 3 थी वो भी आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि और मजीद हज सीरीज और उसके अलावा मक्का मदीना से रिलेटेड जितनी वीडियोस इंफॉर्मेटिव हो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जिस्मानी और माली इस्तिताअत
نصیب کرے اور ہم سب کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں کے ساتھ حج پر بلائے اور ہم بھی جو ہے وہ فریضہ حج انشاءاللہ ادا کریں۔ تو آپ نے اگر آپ حج کرنے والے ہیں تو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نہیں کرنے والے گھر پہ بیٹھے اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو ہو سکے تو مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی باعدم اور قبولیت والی حاضری نصیب کرے۔ انسٹاگرام پر فالو کر لیجیے گا، اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔